ब्राह्मण बेटी दर दर भटकी, सत्ता रही खामोश, अखिलेश यादव बने सहारा, बीजेपी से पूछ रहा है पूरा उत्तर प्रदेश आप कहाँ थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब भाषण, नारे और पोस्टर सब कुछ पीछे छूट जाते हैं और असली चेहरा सामने आ जाता है। बिकरू कांड से जुड़ी पीड़िता खुशी दुबे की कहानी आज एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी है। फर्क बस इतना है कि इस बार मामला अदालत या फिर किसी जांच का नहीं है, बल्कि एक मां की जिंदगी और एक बेटी की बेबसी का है। खुशी दुबे वही लड़की है जिसकी शादी के महज 3 दिन बाद उसका सुहाग उजड़ जाता है, जिसे नाबालिग होने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे महीनों बिताने पड़ते हैं। आज अपनी मां को अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ते देख रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि ऑपरेशन जरूरी है, इलाज में जरा सी भी देरी हुई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और यही वह मोड़ था जहां से सवाल उठने शुरू हो गए। खुशी ने मदद के लिए कई दरवाजे खटखटाए, फोन किए, संदेश भेजे, उन नेताओं से संपर्क किया जो खुद को ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक के बाद एक दरवाजे बंद होते चले गए। सत्ता में बैठे लोग, बड़े बड़े दावे करने वाले चेहरे इस वक्त कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे। सवाल उठने लगा कि क्या ब्राह्मण बेटी की तकलीफ सिर्फ चुनावी मंचों तक ही सीमित है? क्या सत्ता के लिए जाति याद आती है लेकिन संकट के समय इंसान इंसानियत को भूल जाता है? यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। खुशी दुबे की गुहार जब अखिलेश यादव तक पहुंची तो न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई बड़ा ऐलान हुआ। चुपचाप बिना देर किए उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और आर्थिक सहायता की गई ताकि ऑपरेशन हो सके और मां की जान को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता पूजा शुक्ला को सीधे अस्पताल भेजा गया। पूजा शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से बातचीत की, इलाज की स्थिति जानी, परिवार को भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। यह सिर्फ राजनीतिक मदद नहीं थी, यह उस संवेदना का प्रदर्शन था जिसकी राजनीति में अक्सर कमी दिखाई देती है। खुशी दुबे खुद कैमरे के सामने आई, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में राहत साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि जब सबने मुंह मोड़ लिया तब अखिलेश यादव ने बिना किसी भेदभाव की उनकी मदद की। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कि जो खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता कहते हैं वे इस वक्त पर कहां सो रहे थे? क्या मदद सिर्फ भाषणों और नारों तक ही सीमित रह गई है? इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष के नेता लगातार ब्राह्मण समाज को लेकर बैठकें करते रहे हैं, मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण की बेटी को अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए मदद मांगती है तो वही नेता गायब नजर आते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की इस पहल को लोग सिर्फ मदद नहीं बल्कि सियासी तमाचे के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ब्राह्मण समाज के लोग खुलकर कह रहे हैं कि असली नेता वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है, क्या राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता या फिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? बिकरू कांड की पीड़ा झेल चुकी खुशी दुबे की जिंदगी पहले ही कई जख्मों से भरी रही है। जेल का दर्द, सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक तंगी और अब मां की बीमारी। ऐसे में अखिलेश यादव की मदद ने न सिर्फ परिवार को राहत दी है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह एक संदेश भी दिया है कि अब भी संवेदना नाम की कोई चीज विपक्ष के अंदर जिंदा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सत्ता पक्ष के नेता अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वे भी आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करेंगे या फिर मामला कुछ दिनों में सुर्खियों से गायब हो जाएगा? क्या ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इस सवाल का जवाब देंगे कि संकट की घड़ी में वो क्यों पीछे हट जाते हैं? फिलहाल इतना तय है कि इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस को छोड़ दिया है। नेता वही नहीं जो सत्ता में हो, नेता वही है जो इंसानियत निभाए। अखिलेश यादव की यह पहल आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को किस तरह से प्रभावित करेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना साफ है कि इस कहानी ने जनता के मन में एक सवाल को जरूर छोड़ दिया है। अगर आज मदद करने वाला विपक्ष में बैठा नेता है तो सत्ता में बैठे लोग आखिर किस दिन के लिए काम आएंगे? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।